बालक है, ऐसे करीब 10 बच्चे आए हुए हैं अभी कम से कम जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है। उसमें 2-3 का तो मैंने काफ़ी ठीक कर दिया है, बाकी को भी रिवर्स गियर लगा दिया है। महीने, 2 महीने, 3 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में एंक्लोजिंग ठीक हो जाता है। कल एक बालक आया, आकाश, बोले स्वामी जी अभी मैं काफ़ी तो ठीक हो गया हूँ, बस अब पूरा ठीक कर दो। पहले तो बैठ ही नहीं पाता था। कहाँ है आकाश? आओ इधर ही आओ। ये तबला भी बजाता है बहुत अच्छा, इसके लिए जोरदार ताली बजा। हाँ? लेकिन ये बेचारा, अब बताओ, आजकल 12 से 18 साल के बच्चों को पहले इसको कुबड़ी बात कहते थे, धनुर्वाद कहते थे। करो ऐसे। अब ये सीधा चलने लगा। अब तो इसको तबला बजाना है, आजा ले ले, आशीर्वाद ले ले। हाँ करो तुम। अब सीधा चलने लगा है, बैठने भी लगा है। अब पहले क्या हालत थी, अभी कितना सुधार है। ये बहुत बुरी हालत होती है, आदमी को ऐसे टेढ़ा कर देता है। यहाँ देखो मेरे सामने बैठा हुआ एक, तो ये खड़ा हो, देख इसकी हालत अभी ज़्यादा खराब हो गई है, फिर भी इतना टेढ़ा हो गया अभी। अब इसको पूरा सीधा करना है। अब तेरे को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा टेढ़ा हो गया, 1 साल लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो व्हीलचेयर वालों को ठीक किया है, तुमने देखा कि तुमको कब से 90। आपकी उम्र कितनी है? 51 साल की उम्र है, और पिछले 29-30 सालों से इसको 20 साल की उम्र में हो गया था। मैंने कहा ना 12 से 18 साल की उम्र वालों को हो रहा गया, इसको भी 18 साल की उम्र में होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे करके बढ़ गया। बाद में पता लगे है क्या मेरे को। पहले तो सोचते मेरे जोड़ों में दर्द है। हाँ, पहले मस्कुलर पेन बोल के डॉक्टर यही टाइम पास, पेन किलर देते रहे। हाँ। और अभी भी टाइम पास ही है। वहाँ क्या है? टाइम पास है, सर्जरी और पेन किलर, फिर बाद में स्टीराइड, बाद में बायोलॉजिकल्स खाए होंगे। बायोलॉजिकल, हाँ बायोलॉजिकल इंजेक्शन देने के लिए बोल रहे हैं मेरे को। अब लेकिन अब तेरे को तेरी बायोलॉजी हम ठीक कर देंगे। ठीक है इसीलिए शहर में आया हूँ। कहाँ से आए हो? कलकत्ता से। कलकत्ता से आए। आजकल छोटे बच्चों को ऐसे हो रहा है। अब ये तो इतने साल से भोग रहा है, बहुत पीड़ा होती है इसमें। ऐसे कितने बच्चे, अभी कुछ तो ठीक हो गए काफ़ी, यहीं पर है। एंक्लोजिंग वाले एक बार खड़े हो ना, 3-4 तो जवान लड़के आ रखे। एक ही आ रखा है, ये काफ़ी ठीक हो गया, अभी तो सीधा खड़ा हो रहा है अब तो। और किधर है? 2-3 और थे, ये तो काफ़ी ठीक हो गया। बुरी हालत थी इसकी। हाँ ये देखे तेरे सामने ही। एक तो कर्नाटक वाला लड़का है, तो पूरा ही व्हील चेयर के ऊपर, कौशिक पूरा। अब इंजीनियरिंग कर रहा था, बीच में बंद करनी पड़ी थी उसे, अब ठीक हो गया, वापस शुरू कर दिया। अभी तेरी क्या हालत है बेटा? ओम स्वामी जी। नाम क्या है? कन्हैया लाल। हाँ कन्हैया लाल। अभी क्या हालत है बेटा? अभी ठीक है स्वामी जी। कितना %? 50%। करीब 50% ठीक हो गया। कितने दिन लगे हुए? कितने दिन हो गए? 2 साल से है स्वामी जी। अभी 2 साल से शुरू हुआ है, तो अभी टेढ़े हो गए थे पूरे, बीच में कोरोना टाइम में टेढ़े हो गए थे। ये तीसरे टाइम में 3 बार आया हूँ यहाँ पे। हाँ। अब मैंने बोला 100 बार भुजंग आसन करना है। कितनी बार? 100 बार। 100 बार मरकट आसन करना है। चलो बैठो बेटा। अभी ये तीसरा यही बैठा है मेरे पास में। तेरी क्या हालत थी? जी स्वामी जी सादर प्रणाम। मुझे 4 साल पहले दर्द शुरू हुआ था, और धीरे धीरे करते करते वो पहले तो पैरों में रोटेट हुआ, कभी बाएं पैर में हो, कभी दाहिने पैर में हो। डॉक्टर बोलते थे मसल पेन है, मस्कुलर पेन है, उसकी दवा चलाया करते थे। और धीरे धीरे करते करते ये कमर तक आया, कमर से पीठ, और फिर धीरे धीरे गर्दन तक पहुंच रहा था। तो काफ़ी जगह दिखाया, दवा कराया मैंने, लेकिन इसका कोई स्थायी इलाज हमको नहीं मिल पा रहा था। तो फिर दवा खाने की वजह से ही मुझे अन्य परेशानियाँ हो गई, जैसे फैटी लीवर हो गया, दवा खा करके फैटी लीवर, एसिडिटी और हो गया, पेट और खराब हो जाएगा। क्योंकि जो पेन किलर होते हैं, स्टीरॉइड होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। डायबिटीज होने से बच गया? डायबिटीज तो नहीं? जी नहीं बाबा, डायबिटीज नहीं हुआ। गॉल ब्लैडर पे थोड़ा सा असर पड़ा था, और लेकिन किडनी बच गया था। किडनी बच गया था जी। फिर ये सोचना पड़ता है कि अभी क्या क्या खराब होगा। लीवर खराब होगा, आंतें खराब होगी, किडनी खराब होगी, पेनक्रियास खराब होगा, फिर हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। इलाज किस बात का? अब कितना % ठीक है अभी? जी बाबा, अब तो मुझे लग रहा है मैं 50% ठीक हूँ, 50% तक ठीक। कितने दिन हुए यहाँ? यहाँ भी 1 हफ्ते हुए। 1 ही हफ्ता हुआ अभी है। अब इसमें
अब इसमें एक साथ 8-10 चीजें करानी पड़ती हैं इनको। कायरियोप्रैक्टिक कराते हैं, इनको एक्यूपेंचर कराते हैं, एक्यूप्रेशर कराते हैं, फिर अलग अलग प्रकार की पत्रपिंड मसाज कराते हैं, पोटली मसाज कराते हैं, फिर बस्ती करवाते हैं, फिर इनको जो है पृष्ठ बस्ती ऊपर से नीचे तक। जी जी बाबा, उसका बहुत लाभ मिला है एक ही दिन में। उससे एकदम पूरा खुल जाता है ऐसे। फिर स्टीम देते हैं, फिर उपवास करवाते हैं, फिर यज्ञ थेरापी कराते हैं, प्राणेष्टि करवाते हैं, और फिर उसमें इम्यूनोग्रिड से और प्राणेष्टि से हवन करवाते हैं। ये सारी चीज, और फिर 100 बार भुजंगासन, 100 बार 10-10 मिनट एक आसन करना। या बहुत से भाई बहन ऐसे, स्वामी जी ये दर्द गया ही नहीं जी, मेरे को तो बिल्कुल फायदा नहीं हुआ जी। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आदमी जहर खाए और मरे नहीं, ऐसा हो सकता है? स्वामी जी एक और बात कहना चाहूँगा, यहाँ आने से पहले मैं घर पे भी एक्सरसाइज योगा करता था, लेकिन एक कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी मेरी। कभी 5 दिन किया तो छठे दिन अगर दर्द शुरू हो गया तो आगे फिर कर नहीं पाता था मैं, 10 दिन रुक छूट जाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद नियमित रूप से योगशाला में सुबह और शाम में भी जा रहा हूँ, तो एक मन में संकल्प बन गया है कि नहीं, सुबह उठ के योग करना ही करना है। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद आकाश मिश्र के लिए। कहाँ से बेटा? बलिया से। कितनों के घुटनों में यहाँ आकर के दर्द में फायदा हो गया? एक बार हाथ उठाओ। जिनके घुटनों में दर्दों में फायदा हो गया है, हाथ हिलाओ जरा बैठे बैठे ही। ये तो सैकड़ों प्रमाण है यहाँ। हाथ हिलाओ, हिलाओ जरा। लोग इन्हीं चक्करों में चाकू लेकर के बैठे हुए हैं, कातिल कहीं के काटने के लिए। आओ कटाओ, 5 लाख रुपए दे जाओ, 10 लाख रुपए दे जाओ, और फिर जिंदगी भर दुख पाओ। यहां 200-250 तो अभी हाथ उठे कि घुटनों में दर्द था, और किसी किसी को तो ये बुरी हालत थी 5 कदम नहीं चल सकते थे, यहां डांस कर रहे हैं। जिनके पूरे घुटने का दर्द ठीक हो गया वो खड़े होना, पूरा ही ठीक हो गया, खड़े हो जा। ये तो फायदा पूछा था। और जिनका पूरा ही ठीक हो गया, अब इसमें बड़ी उम्र वाले भी है, छोटी उम्र वाले भी है। कितनी उम्र है बहन जी? ये 50-60 में ही गड़बड़ हो रखी है आजकल। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर ने मेरे को घुटने चेंज करने के लिए बोल दिया था। कहाँ से आई है? राजस्थान से? हाँ। कठा से? पहले भी आई थी मैं 2 बार। कहाँ से आई है? मोदी जी के यहाँ से हूँ। मोदी ये मोदी जी के यहाँ से, ये हमारे पक्के चेले हैं। मेरा घुटना एकदम सही हो गया। एकदम सही हो गया, पूरा सही हो गया। हाँ, मैं शीर्षासन भी कर लेती हूँ अब तो। शीर्षासन भी कर लेती? अब बताओ, पहले पैर के बल नहीं चला जाता था, अब सिर के बल रहती है। घुटने का ऑपरेशन बोल दिया था, 5 लाख रुपए लगेंगे, और उसमें भी बोली ये तो देश में दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, और वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। घुटनों के ऑपरेशन की भी कई तकनीकें खोज रखी। और आजकल घुटने में दर्द होते ही एक और अत्याचार करते हैं। घुटने में स्वेलिंग आते ही उसमें से पानी खींच कर उसमें स्टीरॉइड ठोक देते हैं, जिंदगी भर के लिए भट्ठा बैठा देते हैं। मेरा पैर भी टेढ़ा हो गया था पहले, सीधा हो गया अब सीधा हो गया। लो भाई, जोरदार तालियां बजा दो इसके। ये 3 बार आ चुके हैं मेरे रहते रहते ही यहाँ। अब ये हमारे जो है मोदी साहब पूरा, ये तो सबको लेकर के आते रहते हैं। कल एक भाई आया, उसका अनिल चौहान, किधर है वो? 113 या 123 किलो का था। यही देना इसको। इसकी इतनी बुरी हालत थी। ओम स्वामी जी प्रणाम। कितना वजन था? 112 किलो हो गया था। 112 किलो वजन था, और अब कितना है? अब 77 किलो, 77 किलो। अब 77 आ गया है 112 से। और क्या क्या ठीक कर लिया? थायराइड ठीक कर लिया, डायबिटीज ठीक कर ली। डायबिटीज भूखे पेट 250 आती थी, और खाना खाने के 2 घंटे बाद 400-450, 400-450। अब 95 और 112 आ रही है वो भी। अब कितनी है? 95 भूखे सुबह है भूखे पेट, और दवाई? दवा नहीं ली स्वामी, दवा बंद, केवल योग प्राणायाम से ही। 112 13 किलो से वजन 77 किलो, बीपी शुगर ठीक, और थायराइड भी ठीक हो। थायराइड ठीक, और पेट में फैटी लिवर भी तो था। फैटी लिवर सेकंड ग्रेड का फैटी लिवर था। वो लिवर सिरोसिस हो जाता, लिवर बदलना पड़ता है, 1 करोड़ रुपए लगता है। 1 करोड़ बचा दिए तेरे, करोड़ों रुपए का जीवन बचा दिया, फैटी लिवर बचा दिया। जी स्वामी जी।
1 करोड़ रुपए लगते हैं लिवर ट्रांसप्लांट के, और वो पहले जैसा नहीं होता, फिर वो इम्यूनो सप्रेशन की दवाइयों पर डालना पड़ता है, फिर कैंसर होता है, फिर मरते हैं। तो 1 करोड़ रुपए बचा दिया, 1 लाख रुपए दान करवा भिजवा देना धन्यवाद जा जी, करके। स्वामी जी यहाँ के लिए एक बात कहना चाहूँगा, कर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हम ही अस्तो हम ही अस्तो हम ही अस्त। धरती पे कहीं अगर स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं पर है, और यहीं पर है योग ग्राम हरिद्वार में। धन्यवाद स्वामी। अब ये मस्त हो गया, नहीं तो घर पे देख करके कर रहा था, अब यहाँ आ गया पूरी तरह से। अब ये घुटनों का ऑपरेशन कह रहे थे, वात रोग है ये। लाइफ पैटर्न फाउंडर कॉर्पोरेट मेंबरशिप का भी श्रृंखला बहुत जल्दी दोबारा से शुरू कर रहे हैं, और उनको विशेष प्रावधान होगा कि वो एक बार पतंजलि योग पीठ में, अब जो बड़ा वेलनेस तो दुनिया का सबसे बड़ा, करीब उसमें शुरू मैंने सोचा तो था ये 200-250 में बन जाएगा, फिर प्लान बन के आया तो फिर 500 का बन के आ गया, फिर मैंने उसमें और चीज़ें जोड़ दी, तो करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं पतंजलि वेलनेस के नए सेंटर के लिए। कि लोगों को अपनी चीज़ों पर तो गौरव होना चाहिए ना, फालतू की बकवास चीज़ों में लोग पैसे खर्च करते हैं, और उसमें उस तरह की सारी फैसिलिटी, उस तरह के सारे गौरव के चिन्ह, उस तरह से एक स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, एंगेजमेंट दिन भर होना चाहिए, कि सब लगे रहें और अपने उभारते रहें अपने आप को रोगों से। चलो अनुलोम विलोम लंबा करो। तो मैं भी बोल रहा था, घुटने का ऑपरेशन से बचा लिया, कमर का ऑपरेशन, इधर का ऑपरेशन, ये वात रोगों की बड़े खतरनाक रोग है। बहुत तरह की अलग अलग प्रकार की वात रोगों की इतनी खतरनाक चीजें हैं, और उससे हमने लोगों को बचा लिया। पित्त रोग, भयंकर एसिडिटी, ये दांत खाज खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, लगातार करना पड़ेगा साल भर तक, 10-10, 15-15 साल। वो जो निशुकल वो बेटी आई मेरे से दोबारा, बोले स्वामी जी उस दिन मैं वो लीज थेरेपी और कोई थेरेपी करने में चली गई थी, दौड़ के आओ, पूरा चेहरा सफेद, आंखें सफेद, होठ सफेद, हाथ पैर सफेद। हाँ? उस लड़की ने हौसला करके 1 साल लगातार किया है। हाँ? उधर ऊपर आ जाओ, ऊपर मंच के ऊपर। इसको बोलते हैं प्रचंड ऐसे निष्ठा। मैंने जिनको कैंसर था 4th स्टेज का, जिनको लिकोडर्मा था, जिनको ये एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस लास्ट स्टेज का, कि अब तो बस मर जाना बेहतर है इस हालात में, सोराइसिस, एक्जिमा इसी प्रकार का, इसी तरह से पूरा शरीर गल सड़ गया था जिनका। 3-4 दिन पहले एक बहन मिली, बोले स्वामी जी मैं तो पूरा शरीर गल सड़ गया था, पूरा शरीर में से बदबू, पूरे शरीर में से पस निकलती थी। अब इस लड़की ने 95%, जो पहले 1 साल पहले जब ये आई थी योगग्राम में, उस समय जिन्होंने देखा था और अब देखेंगे तो उनको सबको पता है। इसके हाथ दिखाओ, इसके हाथ सफेद थे, इसका चेहरा सफेद था, इसकी आंखें, इसके होठ सफेद थे। अब कल मेरे से बोली स्वामी जी दोबारा तो नहीं होगा ना मेरे को? मैंने कहा बेटा देखो, योग मत छोड़ना, तेरे को जिंदगी में कुछ नहीं होगा, योग मत छोड़ना। ये एक तरह के प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और कुछ नहीं है। और प्रोटीन जो है वो अच्छे प्रोटीन्स, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी लिकोडर्मा करती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी ही जो है, ये खास प्रकार के प्रोटीन्स हैं, कोलेजन्स हैं, कोलेजन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। प्रोटीन के भी सैकड़ों प्रकार हैं। प्रोटीन्स हैं, कोलेजन्स हैं, कुछ वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनकी फिर कलरिंग कमज़ोर पड़ जाती है, उसमें डिजनरेशन होने लगता है, उसी से लिकोडर्मा हो जाता है, उसी से सोराइसिस हो जाता है, उसी से एक्जिमा हो जाता है। और ये तीनों 100% अच्छे होते हैं, और तीनों इतने खतरनाक होते हैं कि लोग मरने की सोच लेते हैं। सोराइसिस से इतना होता है कि पूरा शरीर उधड़ने लगता है, पूरे शरीर में बुरी हालत हो जाती है। आधा किलो पपड़ी उधड़ती है रोज, बहुत फास्ट। अब स्किन का जो साइकिल है, 1 महीने में धीरे धीरे करके पुरानी चमड़ी उधड़ती है, 2 महीना 3 महीना लग जाता है, नई आ जाती है। जैसे आपने देखा ना, सांप भी अपनी कैंचुली छोड़ता है कि नहीं छोड़ता, ऐसे तुम्हारी भी चमड़ी अपनी कैंचुली छोड़ती है, लेकिन उसका साइकिल ठीक हो तो फिर नई नई चमड़ी आती रहती है।
जैसे एवर यंग स्किन, उसके लिए कितने विज्ञापन चलते हैं, लेकिन जो योग करेगा उसकी चमड़ी 100 साल तक जवान रहती है, उसको ना लिकोडर्मा ना स्क्लेरोडर्मा ना एक्जिमा होगा। मैं क्यों समझा रहा हूं ये बात? बहुत लोगों को इस देखो, और उसमें कारण क्या है? उसमें कारण है लीवर और आते। यदि तेरी क्या हाल है? ठीक है। ये कंपन वाला है? हाँ जी। अभी कितना ठीक है? अब कल ही आया हूँ। कल ही आया है। कितने दिन से कर रहा है ये कंपन? हाँ। 1 साल से। और अब कितने दिन से योग कर रहा है? योग तो अभी घर में टीवी पे देख के करता हूँ। अब देखो ये छोटा सा ही उम्र है, अब ये कम 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 शुरू हो तो गया। वो है, क्या कहते हैं, पार्किंसन। हाँ, पार्किंसन कम्पवात एक ही बात है बेटा। अंग्रेजी में पार्किंसन कहते हैं, हिंदी में कम्पवात कहते हैं। उम्र कितनी है? 45 साल। अब ठीक हो जाएगा, करना पड़ेगा। लेकिन अब 45 साल की उम्र में ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे, इसके साथ हाथ पैर कांप रहे। लेकिन अब पैर कांपने से बच गया, भी जुबान काम कर रही है इसकी, नहीं तो ये भी चली जाती। पार्किंसंस वालों को मैंने 100% ठीक किया है, पहली बार कह रहा हूं, नहीं कहता था पहले मैं। आज से 30 साल तक नहीं कहा मैंने। जब 30 अब हो गया, 1 साल पहले कोई एक तो भाई अमरीश जी आए, हमारे भाई रुद्रसेन जी ने भेजा, उनको आए यहाँ, तीसरे दिन बोले जी मेरे तो हाथ पैर कांपते थे, बंद हो गए। 5 लाख रुपए डोनेशन दे करके गए और बोले जी हर साल आऊंगा। ठीक है, अब तक कोई 7 दिन में, कोई 15 दिन में, 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह, अरे 1 महीना लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा, ठीक हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? और तो ये चीजें तो मैं खैर पित्त में बोल रहा था, ये पित्त का रोग है। ये पित्तवर्धक कोई द्रव्य नहीं खाना, जिनको भी चमड़ी के रोग है, पित्त रोग है। सारे जितने भी चमड़ी के रोग उपद्रव है, ये सारे क्या है? प्रधानतः पित्त प्रधान रोग है। अब ये मैं अपनी अनुभूति से कह रहा हूं, बाकी आयुर्वेद में इनका क्लासिफिकेशन अलग ढंग से किया हुआ है, उनमें वो समझ में भी नहीं आती। जैसे बहुत से लोगों को संविधान की भाषा समझ में नहीं आती है ना, तो ऋषियों ने सार रूप में जो कहा वो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। लिकोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा खत्म, गले सड़े इधर उधर। कल एक बहन आई, बोले बाबा जी मैं यहां 2 महीने से रुकी हुई, कहां हो? बहन ठाड़ी सी तगड़ी सी, बोले बाबा जी इधर मेरे यहाँ जन्म से काला पड़ गया था, जन्म से। खड़ी हो ना, ठाड़ी सी बाबू है, पता नहीं क्या नाम, मैंने नोट नहीं किया था उसका। मैं जब शाम को मिल रहा था, अब यहाँ पूरा काला पड़ गया था। और 2-3 उसकी बहन भी आई हुई है, पूरा काला पड़ गया था, लीच लगाई। बोले जी बचपन से काला था, किसी को वो क्या बोलते हैं, तिल क्या बोलते हैं, लहसुन जैसा था। उसने मोटी ठाड़ी है भी, कितना तो वजन कम कर लिया, वो तिल है, इसको पता है श्वेता है उसका नाम, पता नहीं कहाँ भी आई नहीं है क्या अभी सुबह। तो वजन कम कर लिया, लीच लगाई, यह सब इधर का काला पीला ठीक हो गया। मैंने कहा ना, आधा आयुर्वेद महर्षि सुश्रुत कहते हैं ये है रक्तमोक्षण। लीच से, एक्यूपंक्चर से और अलाबू से जो करते हैं ना कफिंग, उससे ठीक हो जाते हैं। आधे रोग बस्ती से ठीक हो जाते हैं। हम तो यहाँ इतने प्रोसीजर्स आपको कराते हैं, पूरे ठीक। हाँ, डार्क सर्कल भी खत्म हो जाते हैं। अब ये लड़की ने कितनी देर, अब घर पे भी कितनी देर करती थी बेटा? मैं आपके साथ 5 बजे उठती थी स्वामी जी, और 5 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक योगा करती थी। फिर शाम को तो नहीं किया अब आधा किया, इसलिए 5% बाकी रह गए, नहीं तो 100% ठीक होके आती। अब इसे लड़की जब यहाँ रहती है तो पूरा कर लेते, घर में जाते ही फिर भूल जाती है, क्योंकि अब तो मैं अच्छी हो गई, ये नहीं करना। और यहाँ आंखों में आंसू इसके,
बाबा जी बस एक बार इससे उभार दो सब, नहीं तो मेरी तरफ घुर्रा घुर्रा के देखते हैं इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, और सब ऐसे बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं मेरे को कि इसको कोढ़ हो गया। कोढ़ बोलते हैं गांव में तो ना, सीधा ही बोलते हैं इसको कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, श्वेत कुष्ठ, इस नाम ऐसा रख रखा है। ये कोई कोढ़ पाठ नहीं है। और मैंने तो, आपको आश्चर्य होगा, कुछ कुष्ठ रोगियों ने भी मेरी बात मानी। मैंने तो कोढ़ रोग भी ठीक कर रखा। उसके बारे में ज़्यादा बोलता इसलिए नहीं हूँ कि बहुत थोड़े लोगों को बीमारी होती है, जिनको होती है वो एक अलग ही दुनिया में, अलग ही मेंटल उसमें स्टेज में चले जाते हैं। वो मान लेते हैं कि अब तो ऐसे ही रह गए। उनके लिए फिर अलग लोगों ने आश्रम बना दिए, अलग चीज़ें कर दी, उनको समाज से अलग ही कर दिया लोगों ने। वो भी ठीक होता है, लेकिन करे तो है? और अब यहाँ कितनी देर कर रही है? यहाँ तो स्वामी जी 5 बजे आती हूँ और 7:30 बजे ही जाती हूँ आपके साथ। और शाम को? शाम को भी डेली जाती हूँ 6 बजे। और दिन भर में कहता हूँ सांसों पर ध्यान करो, अनुलोम विलोम करो, सारी थेरापियाँ, सारा शुद्धिकरण। कहाँ कहाँ तक फैला था बता तो? मुझे 90% हो गया था और फिर अभी मैं 95% ठीक। 90% शरीर के ऊपर इसको सफेद दाग था अब 95% ठीक कर लिया इसने। अब ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है 1 साल की, लेकिन 1 साल लगाना तो पड़ेगा ना, जब बीमारी इतनी बड़ी है। नहीं तो मैंने देखा बड़े बड़े करोड़पति 10,000, 50,000, 1-1 लाख करोड़ का कारोबार है, मैं नाम जानता हूं उनके। अब तो बस नहीं होगा, ठीक होगा, करना पड़ेगा। सफेद दाग, पित्त रोग और कफ कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये तो करोड़ों करोड़ों का ठीक है थोक में। तो ये निशो का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि ऐसी कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनसे लोग सोचते हैं अब तो बस जिंदगी में ठीक नहीं होंगे। नहीं, हिम्मत नहीं यारो, लगातार लगे। कितनी बड़ी से बड़ी तुम्हारी समस्या है, रोग बड़ा नहीं है, योग बड़ा है। तुम बड़े हो, तुम्हारी शक्ति बड़ी है। चाहे शरीर के विकार हो, मन के विकार हो, अंधकार हो, सब ढहेंगे। तो ये आपको हौसला देने के लिए खाली बोल रहा हूं। आप में से कितने ऐसे हैं जिनके फेफड़े बिल्कुल ही जवाब दे गए थे और उन्होंने योग से अपने आप को अच्छा कर लिया? एक बार हाथ उठाना। कफ, कोल्ड, दमा, श्वास, एलर्जी, फेफड़े के भयंकर रोग, सामान्य रोग नहीं, जिन्होंने कफ रोगों से मुक्ति पा ली। कफ रोग तो समझते ही हो ना, जिन्होंने कफ, नजला, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, अलग अलग प्रकार के कफ के प्रकोपों से मुक्ति पाई है, वो हाथ हिलाना जरा। कफ रोग वाले, कफ के इतनी बुरी हालत कि एक कदम भी चलना मुश्किल है। ये तो बहन पूरी खड़ी होगी इसके पास जाना भाई। वात रोग तो सबसे ज्यादा है, दूसरे तीसरे नंबर पर कफ रोग हैं, फिर पित्त रोग है, और इन्हीं का ये विस्तार है सारा ताना बाना, जो बीमारियों के अलग अलग जो नाम धर रखे हैं ना, अलग अलग डिजीज के। हाँ, इसको तो ऊपर ही भेजो, हाँ? तो नीचे जा निशु। अभी ये निशु 1 साल लग गया, लेकिन घर जा करके ढीले पड़ते हैं। अब इसके सामने उस समय इसने इतनी प्रतिज्ञा की मेरे से, की थी ना, घर जाके कतई नहीं छोड़ेंगे। फिर क्यों छोड़ दिया? हाँ, शाम का योगा नहीं कर पाती थी, खेत में हल चलाती थी कोई। जा यहां रहते हैं तो ऐसे प्रतिज्ञा करके जाएंगे। जा इधर आओ बाबू। ये बिटिया, इसने अपना पूरा कायाकल्प किया है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ पहले तो। ये देखने में आपको लड़का जैसा लग रहा होगा, पहलवान लगता है एकदम, जैसे वो होते हैं ना WWE वाले, और मजबूत है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग बेटी है ये। क्या नाम बेटा? श्वेता। श्वेता, पहले तो श्वेता के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। और ये यदि मेरे पास नहीं आती, योग ना करती, तो इसकी हालत खराब हो चुकी होती। मुझे ऑपरेशन बता दिया था एम्स में कि पूरी बॉडी का ऑपरेशन करा लो। क्या क्या करना पड़ेगा बता? एम्स में क्या? एम्स वाले तो लूट खसोट करते नहीं, वो तो जो देखते हैं उनके पास जो पैथी में सिखाया जाता है। किस चीज का ऑपरेशन बताया था बाबू? कि पेट कटा लो, एक्स्ट्रा फैट सारे निकल जाएगा बॉडी से। वो पेट कटा लो, उसको बैरेटिक सर्जरी, बैरेटिक सर्जरी का बैरी है वो बैरेटिक सर्जरी करवा लो।
अब यहाँ कितना वजन कम किया बेटा? 13 किलो। 13 किलो वजन कम कर लिया इसने। है? मेरे 8 साल से मैं दवाइयों पे हूँ और 1.5 साल से पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। 1.5 साल से पीसीओडी दवाइयों पर थी ये? 8 साल से। 8 साल से पीसीओडी। फिर 3 दिन में सिर्फ यहाँ आके ये मेरे से कल बोली, बाबा जी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा बेटा क्या मिल गया तुझे? बोले स्वामी जी 1.5 साल से मुझे पीरियड नहीं हुआ था, या मात्र 3 दिन में आते ही मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया। ये है बहुत बड़ी बात। इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको बोलते भक्ति। ये मेरे पास पहले दिन आई थी। मैंने कहा बेटा देख ले, तेरे को ठीक होना है ना तो जो बोलता हूं ना आंख बंद करके और पूरी पागलपन से लग जा, और मन में अतिशय श्रद्धा रख। जीना होगी तो जिएगी, मरेगी तो मरेगी, कर ले। आपके पास आके कोई मर सकता है? आपके पास आके कोई मर सकता है? बोलना मुझे इसलिए पड़ता है, सब बोलते रहते हैं मर जाएंगे स्वामी जी, अब तो मरेंगे, सबने ऐसे ही बोल दिया है। हा? और वो तेरा, हाँ वो बता। लीच से मेरा, अब ये इसको कुछ सोच रहे होंगे कि इसको क्या एक्सीडेंट सा करके कर रखा है। इसको लीच लगाई इसने चेहरे के ऊपर। बोलते हैं कहाँ से पिट के आई है? कहाँ से पिट के आई है देखो। आपस में बोलते कहाँ से, किसने पीट दिया तेरे को, ये क्या हो रखा है? अब क्या हाल है बता। मेरे एक तो बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन थी फेस पे, पिगमेंटेशन थी बिल्कुल और खत्म हो गई, और बर्थ मार्क मेरा 20% कम हो गया। बर्थ मार्क था 20% था बर्थ मार्क, जन्म से एक निशान था, वो भी 20% कम कर लिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बार ही लगवाई है और अभी तो दूसरी बार लगवाई। इसके लिए भी सर्जरी बोला था, प्लास्टिक सर्जरी करा। इसके लिए भी बोले प्लास्टिक सर्जरी कर ले तो तू खूबसूरत बन जाएगी। अब इसको वैसे ही खूबसूरत बना देंगे। है? कितनी उम्र है बेटा? 20 साल। 20 साल की उम्र है। और वजन कितना हो गया था? 123 किलो। दवाइयाँ खा खा के 8 साल से। अब उस पीसीओडी, और पीसीओडी तो मैं कहता हूँ 1 से 2 महीने में ठीक, 1 से 2 महीने में। और उसके लिए कितने लोगों का दिमाग खराब है। मैं यदि सारे पेशेंट यहां से भगा दूं, खाली पीसीओडी वाले भर्ती करूं ना, तो वो भी इतने भरे पड़े हैं देश में, और सबको बोल रखा कभी ठीक नहीं होगा। और मैं कहता हूं 1 महीना 2 महीना 2-2 घंटा करो, 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम 3 बार कर लो, या 2 ही बार कर लो, खाली सुबह शाम 1-1 घंटा कपालभाति। 1 महीने में पीसीओडी 99% लोगों की ठीक, और किसी के एक्सेप्शन के रूप में बच भी गई तो 2 महीने में ठीक। अब तेरी 1 महीने में, अब 1 महीना सुबह शाम 1-1 घंटा कर रही हो ना अभी। हाँ। 1 महीने बाद में तेरा टेस्ट, अब वो तो इसका पीसीओडी ठीक होगी, इसी तो पीरियड हुआ है ना, तो होता ही कैसे ये। अब ये कहते जी इतना जल्दी इसके चमत्कार हो गया। क्या नाम बताया? श्वेता। श्वेता के तो इतना जल्दी चमत्कार हो गया। चलो एक और बता देता हूँ लाइव एग्जाम्पल। एक गुड़गांव में हमारी बेटी है श्वेता, हमारे जो है एक बहुत पुराने शिष्य हैं, हमारे लखनऊ का परिवार है। तो उस बेटी को भी डॉक्टर ने बोल दिया पीसीओडी। अब उसकी माँ भी रोए, उसका पति भी रोए, परिवार रोए कि स्वामी जी बच्चे कैसे होंगे। मैंने कहा बेटा तो मेरी अच्छी बेटी है, मेरी बात मान, तो 1-1 घंटा कपालभाति कर। 1-1 घंटा उसने कपालभाति किया, और फिर प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसने अनुलोम विलोम किया, और 9वें महीने तक शीर्षासन किया, और इसका इतना बलवान बच्चा है जैसे घर में कोई देवता पैदा हो गया। इतना जबरदस्त बालक पैदा हुआ। एक बार बुलाऊंगा उसको मैं, श्वेता ही नाम है उसका, गुड़गांव में रहती हो हमारी बेटी। कि कितना ही हो, कितने बच्चे हैं यहाँ, तो हर महीने कम से कम 25-50 रोगी पीसीओडी के ठीक होके जाते हैं। मैं कहता हूँ 2 सप्ताह रुको, पूरे शुद्धिकरण करा लो। आपको कितने दिन हो गए बाबू यहाँ? अब 27-28 दिन हो गए। 27-28 दिन हो गए। अब इसको छोड़ना मत बेटा। मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से अब। ये यही जमी हुई है, और पूरा योग करती है ना, पूरा योग करती है, सारे ट्रीटमेंट। बीच में थोड़ा गायब हो जाती हूँ, बीच में गायब हो जाती है। अच्छा ये थोड़े मोटे लोग ना थोड़े मस्त होते हैं, बोले आज तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। अब ऐसे नहीं करना, मेरी तरह से लो। जैसे मैंने 45 साल से एक दिन भी योग को ब्रेक नहीं किया, एक दिन भी। ठीक है, तो आज सबके सामने प्रतिज्ञा करें, एक दिन भी ब्रेक नहीं करेगी। बिल्कुल भी नहीं करूंगी अब से, पक्का। हाँ, एक दिन भी ब्रेक नहीं करेगी। भाई श्वेता के लिए ताली बजाता। ये बड़ा काम कर लिया इसने। ये 3 चीजें बड़ी हुई हैं उसकी। बर्थ मार्क इसका ठीक हो रहा है, 20% ठीक हो गया। वो लगी ऐसे ही योग करती रहेगी बेटा, पूरा मिट जाएगा। पीसीओडी ठीक कर ली इसने, और जो 1.5 साल से पीरियड नहीं हो रहा था 3 दिन में शुरू हो गया।
अब वो रेगुलर हो जाएगा साइकिल बेटा। मेरा इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ नहीं है बट इंसुलिन जो 50 to 70 होना चाहिए वो मेरा 480 है। मैं 1.5 साल में मतलब 1.5-2 महीने इंजेक्शन पे रही थी इंसुलिन के, उसके बाद भी कम नहीं हुआ, बढ़ता ही गया था कॉन्टीन्यूसली। बताओ अब उसका क्या है? अब यहाँ पे इंसुलिन का टेस्ट वगैरह नहीं होता तो वो चेक नहीं हुआ, ठीक, घर जाके वो भी ठीक हो ही जाएगा। इंसुलिन ज्यादा बन रहे थे ना? हाँ बहुत ज्यादा बन रहे थे इसको इंसुलिन। अब ये भी उल्टा काम है, इधर तुम लेना पड़ता, इसको ज्यादा बन रहे थे, वो भी बैलेंस हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। योग और रोग का बैर है, लेकिन ये एक बात पक्की है, ये एकदम मस्तराम है कि बाबा जी ने बोल दिया होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पढ़ाई क्या कर रही है बाबू? मैं भी फाइनल ईयर में हूँ, फाइनल बीबीए कर रही है। तेरे को तो योग में BA MA करना चाहिए। करूंगी ना, यहाँ से अगर होते ही पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी अगले साल पतंजलि से। तो BBA तेरा हो गया पूरा? नहीं, अभी लास्ट सेमेस्टर है। लास्ट सेमेस्टर है तो ठीक है, तो योग से तेरे को या तो BA MA करा देंगे या तो BMS डॉक्टर बना देते तेरे को। तो शरीर ही तेरा नहीं तो डॉक्टर बनते बनते खुद अच्छी और हो जाएगी। तो ये ऐसे भी बच्चों की हालत हो जाती। इसने कोई गलत काम नहीं किया कि बर्गर पिज्जा खाया कि कोका कोला खाया कि मुर्गे बकरे खाए और इसलिए मोटी हो गई। इसको बेचारी को PCOD होगी, PCOD से हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, हार्मोन इम्बैलेंस हुआ तो फिर इंसुलिन बढ़ने लगा, इंसुलिन बढ़ने लगा तो फिर थायराइड की भी प्रॉब्लम होगी, थायराइड नहीं आया होगा तो फिर वैसे ही पूरा शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, लीवर फैटी हो गया था, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल हो गया था, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, अब ये सब हो गया था। अब लेकिन अब सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ चलो जाओ बेटा, खुश हो। अभी कहाँ थी, इतनी देर लग गई तेरे को आने में? लीज कर रही थी तो दर्द हो रहा था, तो दर्द में भी योग नहीं छोड़ते बाबू, आगे ध्यान रखना। इसको कमरे से ढूंढ के लेके आए इसको फोन गया कि बाबा जी तेरा नाम बोल रहे श्वेता तू आजा, तो ये कमरे में से पकड़ के बुलाई। मैंने कह रखा है जो योग नहीं करेगा उसको 500 रुपए का योग ग्राम में, निरामय में 1000 रुपए का उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। ए 500 रुपए आज के तो देके जा। एक बेटी और आई हुई है, उसका नाम ही है दिव्य गीता, वो आई हुई है नॉर्वे से। किधर है दिव्य गीता? ये नॉर्वे से आई हुई है, विदेशों से भी अपने NRI से लेकर के अभी दूसरे लोगों को तो बेचारों को अभी जगह ही नहीं दे रहे हम, क्योंकि पता नहीं किसी को। इधर आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ। अभी हम जो विदेशी नागरिक हैं उनको तो 2 चक्कर से नहीं बुला रहा, अभी मैं अगले साल से बुलाएंगे जब थोड़ी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। पता नहीं कौन सा कोई वायरस लेकर के आ जाए, बिना मतलब कोई पंगा हो जाए इसलिए भारतीय लोगों का तो फिर भी जीन्स का स्ट्रक्चर हमें थोड़ा पता है, तो उनका डबल टेस्टिंग करवाते हैं। जो भी NRI जाते हैं उनका डबल टेस्टिंग करवाते हैं हम यहाँ। अभी इधर उधर के बहुत से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पता नहीं क्या क्या इधर उधर कबाड़ा हो रखा है, तो ये अभी जो है अब तो काफ़ी ठीक हो गई। बैठ ये भी क्या क्या फ़ायदा हुआ बेटा आपको? बाबा एक्चुअली मुझे 12 साल से थायराइड था, और यहाँ एक्चुअली थायराइड की वजह से मेरा क्योंकि वो जो मेडिसिन मैं खाती थी उसकी वजह से मुझे कैल्शियम बोन्स में कम कर देता था, तो मेरा कैल्शियम का डिफिशिएंसी जी, तो मेरी लेग में 3 प्लेट्स हैं, मेरा पाँव टूट गया था जस्ट नॉर्मली गिरने से, और मेरा मिस कैरेज भी हो गया था। तो बट यहाँ आते ही मुझे डॉक्टर बोलते थे कि लाइक अगर मैं ये मेडिसिन बंद कर दूंगी तो मेरी बॉडी शॉक में चली जाएगी, बट यहाँ आते ही मेरी मेडिसिन भी बंद हो गई है, और 1 मंथ में मैं उज्जाई प्राणायाम कर रही थी और थायरोग्रिड लेती हूँ, वो भी 1 महीने के बाद बंद हो जाएगी। सारी दवाएं बंद कर दी? जी, सब दवाएं बंद हो गई इसकी। और डॉक्टर ने क्या बोला था कि दवाएं बंद की थी तो बॉडी शॉक में चली जाएगी। और अब ये रिपोर्ट मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी और डॉक्टर के मुंह पर एक थप्पड़ होगा आई थिंक। वैसे तो मारना मत, केस हो जाएगा। ये ज्ञान का थप्पड़ है जी। और तो ये दिव्य गीता, अब इसको गीता भी अब इसके भीतर उतरेगी
योग, गीता, वेद तुम्हारे भीतर उतरेगा योग से। हाँ जी बाबा, और मुझे सर्वाइकल और बहुत बॉडी पेन्स थे बिकॉज मेरा मेनोपॉज का टाइम है। ये मेनोपॉज के समय बहुत दुखी होती है माताएं, और उसका क्या हाल है? जी, उसकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ये मेनोपॉज में तो 5-5, 10-10 साल परेशान रहती माताएं, बहुत बुरी। इसलिए मैं कहता हूं धरती पर सबसे ज्यादा कोई तपस्या करती है तो मां तपस्या करती है। इन धरती की सारी मातृशक्ति को मेरा पानी सबसे ज्यादा तपस्याएं करती है। इस धरती पर मनुष्य को जन्म देने से लेकर के उसको पालने पोषने से लेकर के पहले पति को संभालो, फिर बच्चों को संभालो, फिर अपने आप को संभालो, पूरे कुटुंब को संभालो, ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। प्रदर्शन नहीं करती महिलाएं। बाबा मैं आपको 2000 जब कोरोना टाइम से फॉलो कर रही हूँ और मैं आपकी एकलव्य हूँ, आप मेरे द्रोणाचार्य हैं। जी तो और बाबा मैं एक और बात कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं आई एम अलोन मदर, तो मैं ये मेनोपॉज का जो ये टाइम है तो इसकी वजह से मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी थी। मैं जब रात होती थी तो मैं सोचती थी कि मैं सुबह उठूँगी या नहीं उठूँगी, बट यहाँ के मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुझे रात को इतनी तेज़ नींद आती है तो सुबह लाइक यू नो आई एम सो हैप्पी हियर। कि रात होती थी तो लगता था सुबह मेरी होगी कि नहीं होगी, या होगी तो कैसी होगी, दुखी हो गई थी। अब यहाँ सब अच्छे हो गया। ऐसे एकलव्य की तरह लाखों करोड़ों साधक अपने घरों में साधना करते हैं, तो फेसबुक पर फॉलो करते हैं। जी फेसबुक ऑनलाइन, और नॉर्वे के हिसाब से वो टाइम 2:30 बजे होता है, तो मैं आपके लिए पूरी रात जागती थी। ये लो लाइव देखना है, स्वामी जी को लाइव करना है जी, और फिर उसके बाद 2-3 घंटे सो के लाइक यू नो। चलो ये तेरे लिए आशीर्वाद बेटा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच।